हमें हमारे मेन कैरेक्टर तोमोया को दिखाया जाता है। इसे हम लोग तोमो बुलाएंगे। तो ये मस्त अपना साइकिलिंग कर रहा होता है। इतनी देर में एक लड़की की हैट टूट गई रहती है, तो वो रोक देता है अपनी साइकिल को और देखता है कि ये हैट कहाँ से है। तभी उसे एक लड़की वहां पे दिखाई देती है और उस दिन इसे लगा था कि इसका पहला प्यार यही है। और फिर हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ओटाकू रहता है, क्योंकि हर जगह बस कॉमिक, एनिमे और एनिमे के फिगर्स ही पड़े हुए रहते हैं और कुछ भी नहीं। तो ये अपने ड्यूटी के लिए चला गया रहता है, जो कि न्यूज़पेपर बांटना रहता है। और मैं बता दूं कि इसके सपने काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने रहते हैं। इसलिए ये न्यूज़पेपर बांटने के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है, समझे। एक्स्ट्रा में वर्क करता है और ये गेम भी बनाना चाहता है और बहुत बड़ा गेम बनाना चाहता है। इसलिए बहुत सारे काम करता है पैसे कमाने के लिए। आगे हमें स्कूल में एरी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे देख रही होती है कि उसका क्लास इस बार कहाँ पे है, क्योंकि हर साल इनका क्लास चेंज होता है। तो वही सेम क्लास में डाल दिया गया था। और एरी काफ़ी पॉपुलर होती है लड़कियों के बीच में। सब लोग एरी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा भी उससे बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि कितनी खुशी की बात है ना, हम लोग वापस से सेम क्लास में हैं। एरी बहुत ही हंसमुख टाइप की लड़की रहती है, मतलब वो किसी से भी बात कर लेती है, बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाती है। दूसरी तरफ एक और फेमस लड़की रहती है, इसका नाम उटाहा रहता है, जो कि किसी से बात नहीं करती है और ये थोड़ी सी घमंडी टाइप की रहती है। आप इसको एरी का बिल्कुल अपोजिट मान सकते हैं। तोमो का दोस्त आ जाता है और कहता है कि कितनी अच्छी बात है ना, हम लोग वापस से इसी क्लास में आ गए हैं, मजा आ जाएगा बैठने में। वैसे तुम एरी को देख रहे हो, वहां पे देखो ना, एरी कितनी ज्यादा मजेदार है भाई। ओहो, तब तोमो कहता है कि देखो, हमें 3D गर्ल्स के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, 2D गर्ल्स उससे ज़्यादा बेहतर होती है और वो लोग हर चीज़ में ज़्यादा बेहतर होती है। मगर उसका दोस्त कह रहा है कि तुम एरी को एक बार देखो, तो वो हाफ जापानीज़ है और उसकी ब्यूटी तो देखो, उसके बाल भी देखो कितने ज़्यादा मस्त है, एक नंबर है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगता है। लेकिन वो कहता है कि अरे यार, एक बार उसे देखो, तो एक बार तुम देखे हो तो उसके दीवाने हो जाओगे। लेकिन तोमो कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बाद में ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी, तो वो तोमो से कहता है चलने के लिए। तब तोमो कहता है कि ठीक है, तुम जाओ ना, मैं थोड़ी देर के बाद में आता हूँ। दूसरी तरफ हमें एरी को दिखाया जाता है, जिसने एक लिमिटेड एडिशन की कॉमिक बुक को यहाँ पे छुपाया हुआ रहता है और वो उसे ही देख रही होती है। अब इतनी देर में क्या होता है कि तोमो वहाँ पे आ चुका रहता है और कहता है, तो मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगी, क्योंकि इतनी महंगी और इतनी खतरनाक चीज़ तुम किसी को ऐसे ही थोड़े छोड़ दोगी। और देखो ना यार, मेरे पास एक प्रस्ताव है तुम्हारे लिए। तो वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और ये बताता है कि मैं एक गेम बनाना चाहता हूँ, वो गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने एक लड़की को देखा और वो उसे मैं अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगी। वैसी लड़की करोड़ों साल में एक बार दिखती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन हैरी कहती है कि ना, मुझे नहीं लगता है कि तुम ये काम अच्छी तरीके से कर पाओगे। तब वो कहता है कि देखो ना यार, मैं बस यहाँ पे तुम्हें ही जानता हूँ, तुम्हारे अलावा और कोई भी ये काम इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। तुम मेरी मॉडल बनोगी और तुम सबसे अच्छी इलस्ट्रेटर भी हो। तो वो कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम गेम बनाओगे और तुम मुझे उसमें इलस्ट्रेट करना चाहते हो। तब वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें इलस्ट्रेट करना चाहता हूँ और तुम ही तो हो जो कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकती हो, क्योंकि जैसा तुम दिखती हो वैसा तुम बिल्कुल भी नहीं हो। सुबह में स्कूल के टाइम में तुम हो सबकी फेवरेट एरी, लेकिन जैसे ही रात होती है तुम एक बहुत ही ठरकी कॉमिक आर्टिस्ट बन जाती हो, जिसके बहुत सारे कॉमिक वैसे वाले हैं। तब एरी चिल्ला के कह रही होती है कि बस बस बस, बहुत हो गया, तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा ज़ोर से बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम कहता है, मगर रुको यार, तुमने मुझसे बचपन में वादा किया था, तुम भूल गई। वो कहती है कि बचपन में वादा किया था तो क्या हुआ, ज़रूरी थोड़े है कि बड़े हो तो वादा निभाया ही जाए। बचपन में तो लोग बहुत सारे वादे कर देते हैं, क्योंकि बचपन में उसने कहा था कि मैं गेम बनाऊंगा, तब एरी ने वादा किया था कि मैं तुम्हारा इसमें ज़रूर साथ दूंगी। ऐसे टूटा हूँ, आप इसका दांत देख सकते हैं ना। दोनों कितने ज़्यादा बचकाने लग रहे हैं। वैसे लड़की के साथ है, थोड़ा जलन हो रही है। और फिर वो कहती कि नहीं, मैं मदद नहीं करने वाली हूँ इसके लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है। मगर वो कह रहा होता है कि अरे यार, मेरी बात तो एक बार सुन लो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा गेम बनाने में। लेकिन एरी साफ साफ मना कर रही होती। तब ये कहता है कि अरे यार, वैसी लड़की करोड़ों साल में एक बार मिलती है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, धक धक धड़क रहा है। लेकिन एरी कहती है कि ठीक है, चलो देखते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी, और तुम कितना इसको लेके पैशनेट हो ये भी देख ही लिया जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, तुम्हें आना है या फिर नहीं आना है ये तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा स्कूल के बाद रूम में, तो तुम वहाँ पे आ जाना ज़रूर। तब वो सोच में पड़ चुकी रहती है। बाद में हम देखते हैं कि ये एंट्रेंस सेरेमनी में बैठा हुआ रहता है। तभी इसका दोस्त कहता है कि अरे वहाँ क्या देख रहे हो, उटाहा को देखो ना यार। उटाहा को तुम देख नहीं रहे हो क्या, उसके लंबे लंबे काले काले बाल है और वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है लड़कों के बीच में। हालांकि ये किसी को भी भाव नहीं देती है, खुद ही भाव में रहती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। ऐसा नहीं है कि कोई से पसंद नहीं करता है, हर कोई से पसंद करता है, मगर यही किसी को भाव नहीं देती है। और तोमो भी इसे बिल्कुल मतलब ऐसे देख नहीं रहा होता है, चुपचाप एकदम नॉर्मल कहता है कि यार तुम लोग को इन लोग में क्या खास लगता है, मुझे तो इन लोगों में बिल्कुल भी कुछ भी खास नहीं लगता है। आगे उताहा
स्कूल के रूफटॉप पे लंच कर रही होती है। उतनी देर में तोमो आ जाता, पूछता क्या मैं बैठ सकता हूँ, मगर वो कुछ नहीं बोलती है तो ये चुपचाप बैठ चुका रहता है वहाँ पे। वो उसे लात मारती है धीरे से, तो वो उसे बंद देता है खाने के लिए और कहती है तो तुम मुझसे यहाँ पे कुछ बात करने के लिए आए थे ना तोमो। तो ये दोनों भी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, सारी पॉपुलर लड़कियों को ये पहले से जानता है। और ये बता रहा होता है कि कैसे मैंने समर टाइम में एक लड़की को देखा था भाई, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी और मैं एक गेम बनाना चाहता हूँ उसी के ऊपर में, और इसके लिए मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम इन सभी प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, तो क्या तुम मेरे लिए इसकी मदद कर सकती हो। लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि ना, मैं नहीं मदद करने वाली हूँ तुम्हारी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम ये काम कर पाओगे। क्या तुमने उस लड़की से उसका नाम पूछने की कोशिश की या फिर कुछ पूछने की कोशिश की। तब ये कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, मैं एक 3D गर्ल से आखिर क्यों पूछूंगा, 2D गर्ल्स में मेरा इंटरेस्ट है। 2D गर्ल्स मतलब तुम लोग समझते हो ना, ये जो एनिमे वाली लड़कियां हैं। लेकिन फिर वो कहती है मैं आऊँगी मदद करने के लिए, और सोच रही होती है कि अरे यार तुमने बहुत ज़्यादा देर लगा दी पूछने के लिए। ओह, आगे हमें दिखाया जाता है कि तोमो अपना काम यहाँ पे पूरा कर लेता है और जा रहा होता है रूम की तरफ जहाँ पे वो लोग उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी एक लड़की भागते हुए आ रही होती है और कहती है कि मैडम ने तुम्हें कुछ काम बोला है। तब ये कहता है कि ठीक है, मैं वो काम बाद में कर दूंगा, मैडम को कहना बाद में वो काम हो जाएगा। तभी वो लड़की कहती है कि एक और बात है। तोमो कहता है कि क्या बात है। तब वो कहती है कि उस दिन तुमने मेरी टोपी उठा के दी थी ना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तोमो कहता है कि नहीं, मैंने किसी की भी टोपी उठा के नहीं दी है। और अचानक से उसे याद आता है, क्या क्या कहा, टोपी कहा। फिर उसे पूरा याद आने लगता है। लेकिन उतनी देर में तो वो लड़की वहां से जाने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एरी वहां पे पहुंच गई थी और वो बिना ही देखे अपना बड़बड़ाना शुरू करती है। कहती कि मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही देखना था, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। लेकिन वहां पे तो रहती उताहा, और उताहा कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो एरी। तो एरी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि तोमो ने मुझसे मदद मांगी थी इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ये देख के एरी को और भी ज्यादा चिढ़ बढ़ता है और वो बोलती है कि उसने मुझसे ही मदद मांगी थी इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, समझे। दोनों बिल्कुल आग और पानी की तरह रहते हैं और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। और फिर जो हमारी उताहा रहती है कहती है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगी। और इधर हम देखते हैं कि ये लड़की के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है क्या। वो कहती कि नहीं, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। और पता लगता है कि ये दोनों तो बहुत पहले से ही एक दूसरे के क्लास में है और इस साल भी ये दोनों एक दूसरे के क्लास में है। तो वो कह रहा होता है कि लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इस लड़की का नाम मेग्यूमी रहता है और तोमो इसे लेके आया था फ्री में खाना खिलाने के लिए, क्योंकि इसे अपनी बात भी तो निकलवानी रहती है ना। वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और मेग्यूमी कहती है कि नहीं नहीं, मैं इतनी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं हूँ, इतनी भी ज़्यादा कुछ क्यूट नहीं हूँ। लेकिन वो सोच रहा होता है कि यार ये तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रहा है, 3D गर्ल जैसी लग रही है, ये बिल्कुल भी 2D गर्ल जैसी नहीं लग रही है। तो वो कहती है ठीक है, मैं खाना शुरू करती हूँ। तोमो कहता है ठीक है, तुम खाना शुरू करो, और बताने लगता है कि मैं एक ओटाकू हूँ और मेरे घर में वो सारी चीज़ें हैं, ओटाकू वाली पूरी अपनी सारी चीज़ें बता रहा होता है। तब मेग्यूमी कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मुझे ये ओटाकू वाली चीज़ें, ये गेमिंग और एनिमे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। और फिर ये अपने बारे में बता रहा होता है कि मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। मेग्यूमी कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम हमारे पूरे स्कूल में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फेमस हो। वो पूछता है कैसे। तब बताती है कि एक बार तुमने अटेंडेंस के दौरान एनिमे चला दिया था ना, इसीलिए। और भी बहुत सारी चीज़ें बताती है। और वो सोच रहा होता है क्या यार, एक ओटाकू ऐसा ही होता है, लेकिन ओटाकू की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है और मैं इतना ज़्यादा फेमस हूँ क्या। और फिर पता नहीं भाई, पूरे जोश जोश में उससे बोलने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने गेम के बारे में बताऊंगा, तुम मेरे गेम की मेन हीरोइन बनने वाली हो। वो चुप उसे कराती है कि अरे यार चुप रहो, सब लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन फिर भी वो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा होता है कि एक ओटाकू ऐसा ही होता है, वो कभी भी हार नहीं मानता और कभी भी चुप नहीं रहता है। ठीक है, मैं गेम का डेवलपर हूँ और मुझे गेम अच्छे से डेवलप करना है, तो मुझे इसके लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है। मेग्यूमी कहती है कि भाई तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है, तुम तो ऐसे भी लड़कियों से घिरे रहते हो चारों तरफ से, बहुत ज़्यादा फेमस जो लड़कियां हमारे स्कूल की, उससे तो तुम हमेशा घिरे ही रहते हो, तभी से कुछ समझ में नहीं आता है। और कह रहा होता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। तब मेग्यूमी कहती है कि वो वहाँ देखो खिड़की के बाहर, वो फेमस लड़कियां है ना हमारे स्कूल की। और देखता है कि ये क्या, एरी और उटाहा वहाँ पे रहते हैं बाहर में। वो दोनों भी अंदर आ चुके रहते हैं और पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। तब बताता है कि ये मेग्यूमी है और ये हमारे गेम की मेन लीड हीरोइन बनने वाली है। तो वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि क्या ये हमारे गेम की मेन लीड हीरोइन बनेगी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि उटाहा सोच रही होती है कि मैं बनूंगी और एरी सोच रही होती है कि मैं बनूंगी। और यहाँ पैर के नीचे देख रहे हो कैसे कैसे वो लोग इसे परेशान कर रहे होते हैं। और फिर जो हमारा टोमो रहता है वो एरी और उटाहा को इंट्रोड्यूस करवाता है मेग्यूमी से, और बता रहा होता है कि कैसे ये दोनों मेरी मदद करने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो ये लोग अपना ही लड़ने लगते हैं और पैरों के नीचे इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, उटाहा और एरी की, जहाँ पे सब लोग शांत होने के लिए कहते हैं। फिर वो अपना स्क्रिप्ट दिखाता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी मजा नहीं है, तुम्हारा स्क्रिप्ट एकदम फालतू है, मतलब ये गेम चलने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। वो कह रहा होता है यार यार चलने से पहले कैसे फ्लॉप हो जाएगा, तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मगर एरी कह रही होती है कि नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। और उटाहा भी कह रही होती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे ये कहाँ पे गई,
तब वो लोग देखते हैं कि अच्छा वो वहाँ वेंडिंग मशीन में गई, कब गई पता भी नहीं चला। आगे में दिखाया जाता है कि इसने मेग्यूमी को अपने घर बुलाया रहता है मिलने के लिए, मगर वो आई रहती है थोड़ी देर के बाद में। तो वो कहता है कि तुम्हें ये जगह याद है? वो कहती है कि नहीं मुझे ये नहीं याद है। तब तोमो कहता है कि पहली बार हम लोग यहीं पे मिले थे। लेकिन जो मेग्यूमी रहती है वो कहती है कि नहीं पहली बार हम लोग यहाँ कहाँ मिले थे, पहली बार तो हम लोग स्कूल में मिले थे, तुम्हें शायद याद नहीं होगा। तब तोमो गुस्सा हो जाता है जैसे कि एक ओटाकू होना चाहिए, और वो कह रहा होता है कि नहीं हम लोग पहली बार यहीं मिले थे, क्योंकि भाई इसने मेग्यूमी को यहाँ पे पहली बार देखा तो इसका मतलब ये लोग पहली बार यहीं पे मिले थे। लेकिन मेग्यूमी ने तो पहले से स्कूल में देखा है काफ़ी बार, और ये काफ़ी पॉपुलर भी है इसीलिए। लेकिन ये समझ नहीं रहा होता है भाई, अपना ही दिखा रहा होता है, और कहता है कि आज तुम पहली बार किसी ओटाकू के घर जा रही हो तो तुम्हें पता चलेगा कि एक ओटाकू आखिर कैसा होता है। एक ओटाकू अपने फीलिंग्स को कभी किसी के सामने नहीं दिखाता, और दिखाता भी है और बड़े अजीब हरकतों से कर रहा होता है। तो वो कहती है कि कहीं तुम मेरे साथ कुछ करने तो नहीं वाले हो? वो कहता है कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें बस गेम खिलवाना चाहता हूँ, मस्त हम लोग आराम से बैठ के गेम खेलेंगे। और सोच रहा होता है कि इसके घर में आके ऐसी ऐसी हरकतें करेगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। ये सोचता है कि ये मेरी ही तरह पागल होगी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है। वो एक बहुत ही समझदार लड़की होती है, और फिर वो उसे गेम दिखाता है कि कैसे ये जो गेम है सिमुलेटर वाला, इसमें गेम खेला जाता है। वो अपने से अच्छे से गेम खेल सकती थी, मगर ये जो बंदा होता है ये उसे अपने इशारों पे नचाना चाहता था। मतलब ये चाहता था कि जो मैं बोलूँ वैसा ही वो करे, और वो थोड़ा कर भी रही होती। वैसे अपने से गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, मगर इसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक ओटाकू अपने सामने गलत गेम किसी को खेलते हुए नहीं ना देख सकता है, या फिर वो समझ रहा था अपने आप को ज़्यादा बढ़िया। हालांकि गेम की एंडिंग आ चुकी रहती है, और गेम की एंडिंग देख के तोमो एकदम रोने लगता है और कह रहा होता है कि एंडिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। मेग्यूमी कहती है कि हाँ गेम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मगर मुझे रोना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तोमो कहता है कि ठीक है मत रो। मेग्यूमी कहती है वैसे इसका साउंड ट्रैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये गेम हमारे तोमो ने ही बनाया रहता है। और तोमो काफ़ी खुश होता है। अब रात हो चुकी रहती है और गेम भी ख़त्म हो गया रहता है। सो वो कहती है कि गेम तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा, क्योंकि घर पे मेरी मॉम मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन वो कह रहा होता है कि अरे रुको, इतनी जल्दी कहाँ पे जा रही हो, इतना ज़्यादा मस्त गेम था, और तुम्हें पता है ये तुमने गेम अच्छे से खेला, और इसका एक पार्ट 2 भी है, तुम्हें उसे भी ज़रूर खेलना चाहिए। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब मुझे यहाँ पे चलना चाहिए था। वो एकदम उसे कहने लगता है कि तुम्हारा वैसे भी गेम खेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मेरी बात तो सुनो। वो जाने लगती है, तब ये कहता है कि इस बार मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंस्ट्रक्ट नहीं करूँगा, तुम अपने से जैसे मर्जी वैसे गेम खेल लेना। तब मेग्यूमी कहती है कि ठीक है रुको, मैं अपनी मॉम को कॉल कर देती हूँ कि मैं आज देर रात तक यहीं पे रुकूंगी। ये सुनने के बाद तो ये एकदम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है देर रात तक यहीं रुकोगी, इसका मतलब एक साथ सोना भी है क्या? तो वो कहती है कि क्या क्या बोल रहा था? वो कहता है कि नहीं 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 कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, चलो गेम खेलते। और फिर ये लोग भाई ऐसे दूसरा पार्ट भी खेल रहे होते हैं। अब दूसरा पार्ट खेलते खेलते सुबह हो चुकी रहती है, जहाँ पे दूसरा वाला पार्ट अभी भी फिनिश नहीं हुआ रहता, और मेग्यूमी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तोमो का मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि ये बंदा चाहता था कि जैसा ये बोले मेग्यूमी बिल्कुल वैसा ही करे। वो समझ रहा होता है कि ये भी एक ओटाकू है, मगर मेग्यूमी का ओटाकू से लेना देना बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसने बस आज तक एनिमे के बारे में सुना रहता है और बस ऐसे ही कुछ देखा रहता है, बल्कि वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती है। और तोमो सोच रहा होता है कि मैं ही बहुत बड़ा गधा हूँ, मैंने ही इतना बड़ा डंडा अपने सर। तोमो मेग्यूमी से बात कर रहा होता है, जहाँ वो बताता है कि उसने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया है और डेडलाइन बहुत ही जल्दी आने वाली है। वैसे तुम हो कहाँ पर? तब मेग्यूमी बताती है कि वो तो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए आई है होकाइडो, और वो वापस अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, उसे आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो वो कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम वहाँ पे आराम से घूमो, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस यहाँ पे कुछ दिन काम करना पड़ेगा। वैसे भी स्कूल ख़त्म होने से तो तुम पहले आ जाओगी ना, तब तक मैं बहुत सारा काम कर चुका रहूँगा। लेकिन मेग्यूमी को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इतना सारा काम करेगा कैसे, और तोमो ने ठान लिया था कि वो काम ज़रूर करेगा, इसलिए वो अपने कॉमिक बुक को और सबको एकदम कर देता है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, लेकिन एक देख लेता हूँ क्या ही फ़र्क पड़ता है। और ऐसे ही देखते देखते वक्त बहुत ज़्यादा बीत जाता है, और कोई उसे बोलता है कि जाओ मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तो ये चला जाता है कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। लेकिन इसे समझ में नहीं आता है कि आखिर मुझसे बोला किसने था कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। अरे भाई, मैं तो घर में अकेला हूँ, तो मेरे कमरे में कौन आ गया है? तो वो जाता है कमरे में, तो देखता है कि एरी वहाँ पे पहले से रहती है। असल में यहाँ पे एरी अपना काम कर रही होती है, क्योंकि उसका भी डेडलाइन आने वाला रहता है, ये अपना अलग कॉमिक बनाती है ना, तो इसीलिए। और बोल रही होती है कि आज मेरे घर पे मेरे फादर के कुछ दोस्त आए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अपना काम कर लूँगी, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? वैसे तोमो बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी भी तब भी तुम यहाँ से नहीं जाने वाली हो। और एरी यहाँ पे कहती है कि मुझे अपना काम खत्म करना है। वैसे तुमने अपना काम शुरू किया या फिर नहीं किया? तब वो बताता है कि मैंने अपना काम बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है। तो एरी उसे यही सजेस्ट करती है कि तुम पहले अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जैसे जी रही थी वैसे ही क्यों नहीं जीते हो? क्यों यार, तुम गेम डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हो, मत बनो ना। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं भाई, मुझे तो बनना है, मैं तो गेम्स क्रिएट करूंगा, मैंने ये वादा किया। तुम्हें याद है हमने बचपन में कितने सारे मतलब एक दूसरे से वादे किए थे, और कितने सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे को दिखाते थे, क्या क्या हम लोग पिक्चर बनाते थे। एरी कहती है कि ये सब बातें किसे याद रहती है, हाँ बचपन की बातें तो कोई भी भूल जाता है, और ये सब बिल्कुल भी मुझे याद नहीं, और मुझे मेरा काम करने दो। वैसे तुम गेम पे कॉन्सेंट्रेट करो ना,
लेकिन यहाँ पे तो तोमो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गेम में क्या ही बना है। वो तो बस एरी को ही देखता जा रहा होता है कि भाई वो तो अपना काम पूरा कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना काम कैसे पूरा कर सकता हूँ। यहाँ एरी को कुछ आवाज़ आती है तो वो जाती है देखने के लिए और देखती है कि ये क्या, बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है यहाँ पे। तो उटाहा आ गई रहती है और एरी यहाँ पर छुप गई थी। सो उटाहा आई हुई रहती है और पहली बार इसके कमरे में आई हुई रहती है। तो वो कहता है कि क्या चाहिए, आज आप पहली बार आई हैं। तब उटाहा कहती है कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए क्या, चिंता मत करो, बहुत ही अच्छे से तुम्हें वो चीज़ देने के लिए मैं आई हूँ। तब ये कहता है ठीक है मैं आपको घर सुरक्षित छोड़ दूंगा। लेकिन वो कहती है कि अरे 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 ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए केक लेके आई हूँ, चलो हम लोग केक खाते हैं मस्त आराम से। मैंने सोचा कि मेरा सोल्जर थक गया होगा तो उसे मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर देती हूँ। और यहाँ मोटिवेट करने की जगह उसे डिमोटिवेट कर रही होती है, कह रही होती है कि तुमने अभी तक स्क्रिप्ट लिखा था। वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं लिखा। तब बोल रही होती है कि देखो तुम्हें मतलब ऐसी जिंदगी जीने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपना नॉर्मल सा लाइफ जी सकते हो यार वापस से, तुम्हें गेम क्रिएटर बनने का क्या ही ज़रूरत है, तुम्हारा इतना अच्छा ज़िंदगी चल रहा है। लेकिन तोमो कहता है कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं इसे पूरा करूंगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ जूस पीने के बाद इसे गुस्सा आ जाता है और कह रही होती है कि मैं उस एरी को नहीं छोड़ूंगी। ओह मेरा माथा दर्द कर रहा है बहुत ही ज़ोरों के साथ। वैसे मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हो, लेकिन मैंने सोचा है कि शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अच्छे से स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं अच्छे से स्क्रिप्ट लिखने की पूरी कोशिश करूंगा। वो कहती है कि ठीक है तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, अपना पूरा काम करना। वैसे हाँ, यहाँ पे छुपने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुम्हें उसकी साइकिल छुपा देनी चाहिए थी, तब मुझे नहीं पता चलता। और तोमो यहाँ देखता है कि एरी का साइकिल यहाँ पे था, तो उटाहा को पता चल गया था कि वो यहाँ पे है पहले से। और यहाँ एरी बहुत ही गुस्से में रहती है, कह रही होती है कि वो उटाहा हमेशा आके प्लान खराब कर देती है, मेरा भी डेडलाइन आने वाला है, मुझे अपना काम पूरा करना है। ओह बहुत गुस्सा दिला देती है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और बहुत सारी बुरी भली चीज़ें बोल रही होती है उससे। लेकिन उतनी देर में तोमो कहता है कि उसे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर हो, क्योंकि उसने तुम्हारी साइकिल देख ली थी। अब ये सुनने के बाद तो एरी को और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि बस अब बहुत हो गया, मैं यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तो वो अपना साइकिल उठाती है और फिर चलते बनती है यहाँ से अपने घर की तरफ। बाद में तोमो अकेला पड़ जाता है और रात हो चुकी थी, तो यहाँ पे वो मेग्यूमी से बात कर रहा होता है, जहाँ पे मेग्यूमी के आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम रहता है और अभी तक इसने भाई कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी रहती है। इसका भी डेडलाइन करीब है, स्कूल खुलने से पहले इसका भी डेडलाइन आ जाएगा कॉमिक का। तो अभी इसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैग्यूमी कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। अब बाद में हम देखते हैं कि ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि क्या स्क्रिप्ट लिखा जाए, लेकिन भाई को कुछ स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहा होता है। तो कुछ देर कॉमिक पढ़ता है, कुछ देर गेम खेलता है, कुछ देर सोता है, और बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो दिमाग खराब हो जाता है, इसने हार मान ली थी और हार मानने के बाद चुपचाप यहाँ पे बैठा हुआ रहता है और सोचता था कि भाई मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा मेरे से, मैं एकदम फालतू लड़का हूँ, बेकार हूँ। लेकिन उतनी देर में एक टोपी उड़ती है और देखता है कि ये क्या, ये टोपी। और उसे मैग्यूमी को देखने के बाद अपना गेम कैरेक्टर एकदम पूरी तरीके से याद आने लगता है और मैग्यूमी वहाँ पे उसे हाय बोलती है और कहती है कि देखो मैं बिल्कुल तुम्हारे गेम कैरेक्टर जैसी लग रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही चल रही हूँ, बिल्कुल वैसी ही बातें कर रही हूँ, और देखो ड्रेस भी मैंने बिल्कुल वैसे ही पहनी है। ये देख के तोमो हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मैं यहाँ पे 3 दिन पहले ही आ गई थी होकाइडो से तुम्हारे लिए। तब तोमो यहाँ पे नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें तो अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए था, वो लोग तुम्हें घुमाने के लिए ले गए थे और तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ। लेकिन तोमो कह रहा होता है कि नहीं तुम्हें अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए, मगर वो कहती है कि नहीं मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारी हीरोइन बन सकती हूँ, क्या मैं तुम्हारी हीरोइन बनने के लायक हूँ। वैसे तोमो तो एकदम हाँ ही कहना चाहता था, मगर डायरेक्टली उससे हाँ नहीं कह पा रहा होता है कि तुम मेरी हीरोइन बनने के लायक हो। फिर मैग्यूमी बताती है कि कैसे एरी और उताहा ने इसकी मदद की। एरी ने इसकी ड्रेस चुनने में मदद की कि कैसे ड्रेस चुना जाएगा, और जो उताहा है उसने बताया था कि कैसे गेम कैरेक्टर्स चलते हैं और बात करते हैं। तो उनकी मदद से इसने बहुत कुछ सीखा है। और तोमो ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक था कि भाई उन दोनों ने इसकी मदद की है, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोला जाए अनएक्सपेक्टेड वाला चीज़ है। और वो कह रही होती है कि चलो मैं तुम्हारी हीरोइन बनने के लायक हूँ ना, आप बताओ कितना दिन बच गया तुम्हारे काम खत्म होने में। वो बोलता है कि कल ही डेडलाइन है और मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं भरोसा दिलवाता हूँ कि मैं सब चीज़ कर लूँगा। और ये दोनों पीछे छुप के देख रही होती है, जहाँ पे एरी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है कि यार वो लड़की ने छीन लिया मेरे तोमो को मेरे से। उताहा कहती है हम दोनों का खेल खत्म हो चुका है, वैसे मुझे तो कुछ नहीं था, लेकिन एरी तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। असल में एरी तोमो को पसंद करती थी कहीं ना कहीं, लेकिन अब उसकी वो स्पॉट यानी वो जगह छीन ली गई है। लेकिन एरी ऐसा दिखा रही होती है कि जैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। और यहाँ मैग्यूमी बाय बोल रही होती है जाते जाते। अगले दिन वो इन दोनों को स्क्रिप्ट दिखाता है, मगर इन्हें स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगती, वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं और मैग्यूमी सोई हुई रहती है। तो तोमो कहता है कि तुम्हें अपने हीरो के कंधे पे सोना चाहिए, यहाँ तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोगी। और ये बात सुन के तो एरी और उताहा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अभी से ही से अपनी हीरोइन मारने लगा है। तो वो दोनों एकदम भाई नीचे डेस्क के उसे लगातार मारते जा रहे होते बहुत ही बुरी तरीके से और कहते हैं कि तुम बहुत
यहाँ पे हमें उताहा को दिखाया जाता है जो अपनी मैनेजर से फ़ोन पे बात कर रही होती है और कहती है कि नहीं, मैं कोई इंटरव्यू नहीं देने वाली हूँ, वैसे भी मेरा काम है लिखने का, क्योंकि मैं एक ऑर्थर हूँ और ऑर्थर्स इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं देते। मगर उसकी मैनेजर कहती है कि अरे टेंशन क्यों लेती हूँ, मैंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम करके रखा है और तुम्हें भी वो इंतज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मगर उताहा उसके लिए साफ साफ मना कर देती है। फिर उसकी मैनेजर उसे अच्छी तरीके से समझा रही होती है और अचानक से वो उसे कुछ बोलती है तो ये एकदम चौंक जाती है और फिर अचानक से उठ जाती है, तो पैर में चोट लग जाता है और बहुत ही ज़ोर से इसे पैर में चोट यहाँ पे लगा हुआ रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तोमो मेग्यूमी को कुछ देता है, मतलब कुछ बुक्स पढ़ने के लिए देता है, जहाँ पे मेग्यूमी ने बुक्स पढ़ी थी और उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और वो बोलती है कि मैं पूरी तरीके से ओटाकू तो नहीं बनी हूँ, लेकिन ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पहले मुझे लगता था कि ये जो कॉमिक और नॉवेल्स होती है ये सब लड़कों के पढ़ने के लिए होती है, लेकिन नहीं, ये सब लड़कियों के पढ़ने के लिए भी होती है। लेकिन एक बात मैंने इसमें देखी है, ये सारी बुक्स उताहा सेनपाई ने लिखी है ना। ये सुन के तोमो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो इसे यही दिखाना चाहता था और बोलना चाहता था कि देखो जो उताहा है वो कितनी ज़्यादा बढ़िया ऑर्थर है और वो हमारे गेम के लिए भी स्टोरी लिख रही है। और पूरा बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे एक्साइटेड हो चुका रहता है, पूरा उसे बताने लगता है कि किस तरीके से जो उताहा है स्कूल में टॉप ग्रेड भी लाती है और 1 नंबर की ऑर्थर भी है, और ये काम बहुत ही कम लोग कर सकते हैं, समझे। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, हर कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मेग्यूमी कहती कि हाँ, ये बात तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो काफ़ी उसने अच्छा लिखा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया है। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आखिर उताहा सेनपाई तुम्हें वो कह के क्यों बुलाती है? और जैसे तोमो ये बात सुनता है वो चुपचाप एकदम बैठ जाता है, क्योंकि वो कुछ भी यहाँ पे जवाब नहीं देना चाहता था और चुपचाप बैठ जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा होता है उताहा का, जहाँ पे उताहा को बिल्कुल भी मन नहीं रहता है, ठीक है। और वो कह रही होती है कि नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी इंटरव्यू देने का मन नहीं कर रहा है। मगर उसकी मैनेजर कह रही होती है यही तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल रखा था, ये इसे मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। मगर वो इतनी ज़्यादा थकी हुई रहती है कि बहुत ज़्यादा बहाना बनाने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं देने वाली हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, और कह के जाने लगती है। मगर तोमो से रोक लेता है और कहता है कि अरे तुम कहाँ पे जा रही हो, कम से कम इंटरव्यू दे के तो जाओ। उताहा कहती है कि मैं इंटरव्यू दूँ। उसकी मैनेजर कहती है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा बुक सोल्ड हुई है, कम से कम एक इंटरव्यू तो दे दो, बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो। तब वो देने के लिए रेडी हो चुकी रहती है और यहाँ पे वो जो भी सवाल पूछ रहा होता है वो उसका सही से जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रही होती है और एकदम सोन गई रहती है, क्योंकि रात में इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की रहती है पूरी बुक लिखने के लिए, समझे। मतलब एकदम खतरनाक तरीके से, आज पब्लिश होने वाला दिन था ना, इसलिए उसने पूरी रात भर मेहनत की है, ऐसा उसका मैनेजर बोल रही होती है। तो तोमो कहता है कि कोई बात नहीं, इसे तो थोड़ी देर सोने देते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद ये उठ चुकी रहती है और फिर वो पूछता है उससे कुछ कुछ और सवाल, तो जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे सवालों का जवाब थोड़ी अच्छी तरीके से दे रही होती है। मतलब पहले जैसा नहीं रहता है कि दे ही नहीं रही होती या फिर सो जाती है, अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सवालों का जवाब दे रही होती है, तो और भी ज़्यादा पूछ रहा होता है। और ये लोग बोलते हैं कि पिछली बार इसकी बुक का ज़्यादा हाई सेल्स हुआ था, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है तोमो। तोमो कहता है नहीं, मेरा इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है, मगर उसकी मैनेजर कहती है कि नहीं, तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा रोल है, तुम्ही ने वो काम करवाया था। तोमो कहता है लेकिन मैं ये सब इंटरव्यू में नहीं लिख सकता हूँ। उसके बाद ये दोनों सो चुके रहते हैं यहाँ पे, और थोड़ी देर के सो जाने के बाद ये दोनों अब वापस से उठ चुके रहते हैं, जहाँ तोमो कहता है तो अच्छे से सो लिया। उताहा कहती है कि हाँ, मैंने अच्छे से सो लिया, और वैसे तुम भी कैसे हो। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा और सवाल जवाब पूछ रही होती है, तो वो सारे सवालों का जवाब दे रही होती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो ये कह रही होती है कि अब तो तुम्हारे पास दो दो काम हो गए हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक काम नहीं है, अब तुम्हारे पास काम है। इसका मतलब उसने इसके प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दिया था। अब उताहा जो है वो पूरी तरीके से हाँ कह देती है और ये उसका हाथ ही पकड़ लेता है। तो मैनेजर कहती है लगता है तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। ये लोग कह रहे होते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और फिर हाथ छुड़ा लेते हैं। और उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि ये एवी रूम के बाहर खड़ी रहती है एरी, और कह रही होती मैं तो यहाँ पे बस ऐसे ही आ गई, मेरा यहाँ पे आने का कोई भी प्लान नहीं था। मगर उताहा तो वहाँ पे पहले से रहती है और कहती है कि तुम इतना सुना किसे रही हो। और एरी देखती है कि अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है। तब वो उससे पूछती है, उताहा उससे कहती है कि इसने खुद, मिस्टर प्रोड्यूसर ने मुझसे खुद बोला था यहाँ पे आने के लिए, और वो बार बार इसे मिस्टर प्रोड्यूसर बोल रही होती है। तो तुम समझ गए उस समय जब मेग्यूमी ने पूछा था तो क्या मतलब था। और यहाँ ये इसे अपने बालों से मार रही होती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा। खैर उसके बाद वो अपना प्लान बता रहा होता है और बता रहा होता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही पूरा खत्म कर दूंगा विंटर वेकेशन से पहले। लेकिन ये लोग कहते तुम पगला गए हो गया, अभी बहुत सारा शेड्यूल बाकी हम लोग का, और हम लोग इतने ज़्यादा फ्री बिल्कुल भी नहीं है। तो उताहा बोलती है कि मेरा शेड्यूल है, तो थोड़ा यहाँ पे वो अपना शेड्यूल चेंज करती है और फिर एरी भी चेंज कर रही होती है। अब दोनों में इसी बात को लेके झगड़ा होने लगता है और दोनों एक दूसरे अपना शेड्यूल चेंज कर रही होती है और दोनों लड़ लेती है। खैर उसके बाद पूरा शेड्यूल यहाँ पे हो चुका रहता है फिक्स। अब पैसों की कमी आती है, अब उन्हें चाहिए रहते हैं लगभग 1 मिलियन पैसे।
मतलब रुपया 1 मिलियन, तुम लोग समझ रहे हो ना। और ये कुछ ज़्यादा ही होता है, और ना ही एरी के पास इतने पैसे रहते हैं, ना ही उताहा के पास इतने पैसे रहते हैं। तो तोमो डिप्रेशन में आ गया था, कहता है कि अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मगर उताहा उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इतने पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, रेंट पे दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें पता है तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे इतनी ही देर में एरी आ चुकी रहती है और कहती कि बस बहुत हो गया, दूर हट जाओ यहाँ से। अब एरी और उताहा में फिर से लड़ाई होने लगती है पैसों को लेके, जहाँ पे उताहा कहती है मैं पैसे दे तो रही हूँ, लेकिन तुम बीच में क्यों आ रही हो। वो कहती कि नहीं, ऐसे पैसे बिल्कुल भी नहीं देने हैं, समझे, ऐसे पैसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तब बीच में तोमो आता है और कहता है ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम खुद ही से कर लूंगा। और ये लोग तो भूल ही जाते हैं कि मेग्यूमी भी इनके साथ में थी। यहाँ पे इसका क्या काम है किसी को नहीं पता। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है, क्योंकि इसे 1 मिलियन चाहिए रहते हैं, तो अलग अलग काम कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा काम करता है। तो रेस्टोरेंट में देखता है कि मेग्यूमी आई रहती है, मगर उसके साथ कोई लड़का भी आया रहता है, जिसे देख के वो एकदम हैरान हो गया था कि आखिर ये कौन है। बाद में क्लास में वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर वो कौन है, तब ये बताती है कि वो तो मेरा कज़न था। लेकिन ये बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा होता है, कहता है कि तुम अपने कज़न के साथ डेट पे आई थी, लेकिन वो कहती कि वो कोई डेट नहीं थी बेवकूफ़, हम लोग बस खाने के लिए आए थे। और वो ऐसे चिल्ला के उससे पूछ ही रहा होता है कि वो एकदम कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर किस तरीके से इसे जवाब दे दिया जाए। मेग्यूमी को कुछ सूझ नहीं रहा होता है। हालांकि वो कहती है कि मुझे कुछ दिन के बाद एक और शॉपिंग पे जाना है, तो मैंने अपने कज़न से बोला है उससे भी साथ चलने के लिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगी। तब वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन फिर वो सोच में पड़ चुका रहता है कि यार ये क्या, मैंने इसे कह तो दिया कि मैं इसके साथ में चलूंगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे गेम की मेन हीरोइन है, और मतलब मैं इसके साथ ऐसे जाऊंगा। ओहो, एकदम पूरा शर्मा रहा होता है अंदर ही अंदर, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैं तो एक ओटाकू हूँ, आखिर मुझे 3D गर्ल से क्या। तो जो यहाँ एरी रहती है वो मेग्यूमी को बता रही होती है कि चेहरे के एक्सप्रेशंस को कैसे बनाना है, तभी तो वो ड्रॉ कर पाएगी। मगर यहाँ जो मेग्यूमी रहती है वो तो चेहरे के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। वो हल्का सा ही बताती है कि इस तरीके से बनाना है, मगर मेग्यूमी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही होती और उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो एरी को बहुत गुस्सा आता है। मेग्यूमी कहती है ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद में आती हूँ, और यही कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। फिर आता है वहां पे तोमो और कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। तब ये बताती कि वो तो चेहरे के एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से बना ही नहीं पा रही, इसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे काफी टाइम लग जाएगा ड्रॉ करने में कैरेक्टर्स को। तोमो कहता है अच्छा, इन सभी बातों को छोड़ो। अच्छा, मानो कोई लड़का और लड़की अगर ऐसे घूमने जाते हैं, मतलब मॉल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो क्या उसे डेटिंग बोला जाएगा। वो कहती है कि नहीं, इसे डेटिंग नहीं कहा जाएगा। और तुम मुझसे ये पूछ क्यों रहे हो, तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो ना क्योंकि ये सब गेम के लिए। वो कहता है कि अच्छा ये बताओ, तुम कभी डेट पे गई हो। ये सुनने के बाद तो दोनों एकदम, एक पेज फाड़ देती है और दूसरा का लैपटॉप गिर जाता है। तो वो कहता है कि क्या। वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम एक ओटाकू हो ना, ओटाकू डेट के बारे में बोलता है तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, वैसे तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो, गेम के लिए ना। वो कहता है कि हाँ, मैं ये सब गेम के लिए ही पूछ रहा हूँ, और मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है कि जैसे कोई अगर शॉपिंग के लिए जाता है तो क्या उसे भी डेट कहा जाता है। तब वो कहती है कि हाँ, उसे भी डेट कहा जाता है। तो डेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एरी कहती है कि बस डेट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आराम से जाओ और चेहरे पर अपना स्माइल रखना, ताकि ऐसा लगे कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो डेट के लिए। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तोमो को, और कहता है कि मैं नॉर्मल एक्सप्रेशन दिखाना चाहता हूँ यार, मैं लोगों को ज़बरदस्ती ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मैं डेट पे आया हूँ या फिर ये सब मैं गेम के लिए ही पूछ रहा हूँ। एरी कहती है कि अच्छा, ये सब गेम ही के लिए पूछ रहे हो ना, चलो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे उसे थोड़ा सा शक हो गया रहता है कि आखिर इतना ज़्यादा डेट के बारे में सवाल क्यों पूछ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो अपना खुद ही सच बता देता है कि वो शायद मेग्यूमी के साथ जाने वाला है, तो कहीं वो डेट तो नहीं ना है। ये सुन के एरी बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा कर रही होती है, और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या बोले, और कह रही होती है कि तुम मेग्यूमी के साथ जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, लेकिन ये तो एक डेट ही हुई, तो तुम गेम के बारे में नहीं पूछ रहे थे, तुम असल जिंदगी के बारे में पूछ रहे थे, और तुम चाहते थे कि मैं इन सभी चीज़ों का जवाब दूं। तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो। हालांकि जो एरी और उताहा रहती है वो दोनों इससे बड़े ओटाकू रहते हैं। अब यहाँ एरी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इसने ये बात इसे पहले नहीं बताई, और दूसरी तरफ जो उताहा रहती है वो ये बात सुन के पगला गई रहती है। वो भाई एकदम बहुत तेज़ी के साथ अपना स्क्रिप्ट लिख रही होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। ये देख के वो दोनों डर चुके रहते हैं। तो मोया कहता है कि आखिर ये क्या हो गया है। एरी कहती है कि कुछ नहीं, वो अपना काम बस जल्दी पूरा करना चाहती है और कुछ भी नहीं। तो ये तो अपना जी जान लगा के अपना पूरा मेहनत से काम कर रही होती है। एरी कहती है कि उसे छोड़ो, वो तो एक क्रिएटर है और उसे अपना काम पूरा करना है, वो तुम्हारा स्क्रिप्ट जल्द ही लिख देगी। और अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, एक ही रात में उसने पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया रहता है। और फिर उताहा कहती है कि अब मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ मस्त आराम से सोने के लिए। तो उसने बढ़िया स्क्रिप्ट लिखा हुआ था शायद इसीलिए। और तोमो कहता है रुको, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चलो देखा जाए कि आखिर इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या है। एक लड़का है, वो एक लड़की को देखता है और लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है दोनों को। फिर दोनों एक ही क्लास में मिल जाते हैं और ऐसे करते करते दोनों नज़दीक आ जाते हैं। फिर दोनों और नज़दीक आते हैं और फिर किस भी हो जाता है। लेकिन एक दिन वो लड़की अचानक से अजीब बिहेव करने लगी थी। उसका अजीब सा बिहेव करने का तरीका इसलिए था क्योंकि वो इसे बिग ब्रदर बुलाती है। यानी पिछले जन्म में ये लोग भाई बहन थे, लेकिन एक अधूरा लव स्टोरी होता है ना, वही छूट गया था, जो कि इस जन्म में पूरा होता। और बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट रहते हैं उस
उसमें जो ये लोग गेम बनाएंगे ये उसी का नरेशन रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट के साथ ये सब रहता है। हालांकि तोमो और बाकी सबको ये सब बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लगता है, मगर तोमो कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ मतलब हल्का सा ऐसा लग रहा है कि मुझे सोचना पड़ेगा आखिर इसके बारे में। एरी कहती है कि सब चीज़ तो ठीक है, इसमें सोचना क्या है, मैं अब कैरेक्टर ड्रॉ करने के लिए एकदम रेडी हूँ, मैं कैरेक्टर ड्रॉ करती हूँ। लेकिन वो कहता है कि रुक जाओ, मुझे ज़रा सोचना पड़ेगा इस प्लॉट के बारे में कि क्या होगा। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत चुके रहते हैं, उसने अभी तक नहीं सोचा रहता है कि ये कहानी फाइनल है या फिर नहीं है। एरी को गुस्सा आ रहा होता है और कह रही होती है कि देखो हम सभी लोगों ने इसके लिए अप्रूव किया है, ये कहानी एक नंबर है और बहुत ज़्यादा चलेगी, आखिर तुम इसके लिए मानते क्यों नहीं हो, क्या हो गया है तुम। तोमो यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा था और कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही सिमिलर है अभी के लाइफ के हिसाब से। तो एरी उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, तो उताहा कहती है कि देखो तुम ऐसे इसके ऊपर चिल्ला नहीं सकती हो, क्योंकि एक जो एनिमेटर और राइटर होता है उसके बीच में मतलब कुछ डिफरेंस होता है, और तुम इसके ऊपर ऐसे चिल्ला नहीं सकती हो, वो तुम्हारा बॉस हो, ठीक है। वो कहने के बाद वो जाने लगती है। और बाद में यहाँ पे मेग्यूमी भी कहती है कि याद है ना तुम्हें, हमें चलना है मॉल कल, याद है, अगर बिजी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो कहता है कि यार नहीं नहीं नहीं, बिजी हूँ तो क्या हुआ, मैंने तुमसे वादा किया था तो मैं तुम्हारे साथ मॉल ज़रूर जाऊंगा। और वो मॉल आता है, मॉल आके तो भाई इसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब एक ओटाकू के सामने भाई इतने सारे लोग आ जाएं तो जाहिर सी बात है उसे डर लगेगा, पैंट कहीं गीली ना कर दे, वही बात रहता है। लेकिन मेग्यूमी के साथ था तो बता रहा होता है कि भाई मैं एक ओटाकू हूँ ना, तो ओटाकू को ऐसे भीड़ से डर लगता है। ओटाकू लोग ज़्यादातर इंट्रोवर्ट टाइप के रहते हैं, मेरे जैसे प्यारे प्यारे लोग ही होते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत भीड़ रहता है तो थोड़ी देर के लिए वो ब्रेक ले लेता है। मेग्यूमी कहती माफ़ करना, लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा देर यहाँ पे रहना पड़ रहा है। वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है, जैसे कि कोई लड़का लड़की अगर ऐसे नॉर्मल दोस्त भी हों और घूमने आए हों तो लोगों ने बहुत ही शक की नज़रों से देखने लगते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जबकि वो लोग बस बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी। मैं यूं ही कहती कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सारे लोग समझ लेते हैं। अब तुम लोग अगर एक ओटाकू हो तो एक ओटाकू के प्रोस्पेक्टिव से ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है, जो तोमो बोल रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक बहुत ही मस्त आइडिया आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें कहाँ कहाँ घूमने जाना है अभी आज पूरे दिन। तब वो बताती है, तब वो कहता है कि ठीक है, और वो मैप में सारा जगह को मार्क कर रहा होता है कि कहाँ कहाँ मेग्यूमी को घूमने जाना है, और बोलता है कि रुको हम लोग आज एक ही दिन में सारी जगह घूम लेंगे। मेग्यूमी कहती है कि ये तो लगभग नामुमकिन सा काम है, लेकिन तोमो कहता है कि ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, ये मुमकिन है। देखो हम लोग पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, पूरा रोड मैप यहाँ पे तैयार कर रहा होता है कि मॉल का आज पूरा चक्कर लगा लेंगे। वो कहती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग अगले दिन आ जाएंगे। मगर तोमो कहता है कि तुम एक ओटाकू के साथ आई हो और एक ओटाकू की पावर दिखाता हूँ। तो ऐसे करते करते वो लोग पूरा घूम लेते हैं, बस एक ही जगह अब बाकी रह गई रहती है घूमने के लिए, और मेग्यूमी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो कहता है कि अब लास्ट जगह में चलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आज लास्ट है, शॉपिंग का लास्ट जगह बचा हुआ है। इतने सारे दुकान थे भाई, उसने इतनी जल्दी काम पूरा कर दिया। लेकिन इतनी भीड़ में क्या होता है कि मेग्यूमी का हाथ छूट जाता है, वो गिरने वाली रहती है तो तोमो उसे तुरंत पकड़ लेता है। ये थोड़ा रोमांटिक मोमेंट हो गया रहता है दोनों के बीच में। उसके बाद वो कहता है कि चलो, और फिर फाइनली ये लोग भीड़ से बाहर निकल चुके रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। तो वो कहता है कि चलो बढ़िया बात है, लास्ट स्टोर में चलते हैं। तो लास्ट स्टोर एक ग्लास वाला रहता है जहाँ पे मेग्यूमी चश्मा देख रही होती है और वो आके उसे चश्मा लगाती है और कहती है कि तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है तुम पे। और तोमो उससे कह रहा होता है और सोच रहा होता है उसी स्टोरी के बारे में, और फिर कहता है कि माफ़ करना लेकिन मैं शाम में तुम्हें घर छोड़ने के लिए नहीं जा सकता। मेग्यूमी कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो उताहा बाहर में उसका इंतजार कर रही। पास्ट का सीन रहता है जहाँ पे उताहा सब लोगों को ऑटोग्राफ दे रही होती है। तो इतनी देर में वहाँ पे तोमो आता है। उस वक्त ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। जहाँ तोमो कहता है कि मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके कॉमिक का मैं ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। लेकिन उताहा उसे देखती है और उसे इंटरेस्ट आता है और कहती है कि तुम है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे सेनपाई बुलाओ क्योंकि तुम मेरे जूनियर हो और हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। और उस दिन ही बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि अरे ये क्या, ये लड़की मुझे जानती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं कि वो जा रही होती है वापस, कहीं और जा रही होती है, बहुत गुस्से में रहती है और ये कैफ़े में आता है लेकिन नहीं रहती है वो। और यहाँ उसकी मैनेजर कहती है कि मुझे पता है तुम उसका इंतज़ार कर रही हो, एक बार उसे कॉल तो कर लो। मगर उताहा कहती है कि मुझे कॉल वॉल नहीं करना है किसी को, आखिर मैं उसे क्यों कॉल करूँगी, मैं उसका इंतज़ार थोड़ी ना कर रही हूँ। बहुत गुस्से में बोलती है और फिर से हमें पास्ट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ये सोई हुई रहती है और तोमो को दिखा रही होती है कि ये देखो ना, मैंने एक नया कॉमिक पब्लिश करने जा रही हूँ, तो बताओ ये वाला कैसा है। क्योंकि जो तोमो है वो कमियाँ ढूंढने में बहुत ज़्यादा अच्छा था और शायद कुछ और बात भी थी जो उताहा को उसमें अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे वो उसकी मदद कर रहा होता है और उताहा जानबूझ के उससे पूछ रही होती, मतलब उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। और वो कहता है बहुत ही अच्छा है सेनपाई। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं वो उसी रेस्टोरेंट में आता है मगर वो चली गई रहती है और फिर सोच रहा होता है कि वो कहाँ पे गई होगी। यहाँ वो स्टेशन के पास आ जाते हैं जहाँ पे उसकी मैनेजर कहती है कि मुझे पता है तुम उसे कॉल करने के लिए बेताब हो, तुम्हें उसे एक बार कॉल करके पूछ लेना चाहिए, वो तुम्हें कॉल कर रहा होगा मगर तुम जानबूझ के उठा नहीं रही होगी। उताहा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे चिंता बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लेकिन उतनी देर में क्या होता है
कि वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी रहती है। और फिर मैनेजर कहती है कि लगता है हमें तुम्हारे लिए आज यहीं पे कमरा लेना पड़ेगा होटल में ही। तो अब इसके बाद वो लोग होटल के अंदर चेक इन करने के लिए जा रहे होते हैं और बाद में हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जहाँ पे वो फिर से एक और कॉमिक लाई रहती है जो उसका रिलीज होने वाला था और पूछ रही थी कि ये तुम पढ़ के बताओ, ये कॉमिक का लास्ट वॉल्यूम है और मैं इसे रिलीज करना चाहती हूँ, अगर इसमें कुछ है तो तुम पढ़ के बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन तोमो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ने वाला हूँ। मेरे मिलने से पहले तो तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहा करती थी और तुम कुछ भी रिलीज़ करती थी जैसा तुम्हें मन करता था। मैं इसे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरी फेवरेट कॉमिक का लास्ट पार्ट है और तुम इसे रिलीज़ करोगी तभी मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा एटीट्यूड मुझसे बोल रहा होता है और उताहा को ये चीज़ बिल्कुल भी उस दिन पसंद नहीं आती और ये कहता है कि मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ये बैठा हुआ रहता है चुपचाप और फिर जा रहा होता है। ये लास्ट ट्रेन रहता है जो इसका घर जाने वाला था। तो ये उसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। अचानक से इसे कुछ चीज़ याद आ जाती है जो कि पास्ट वाली चीज़ याद आ जाती है, जहाँ पे उताहा ने कॉमिक रिलीज करने से पहले बोला था ठीक है मिस्टर एथिकल, बाय बाय। प्रेजेंट में सीन वापस से आता है जहाँ पे ये खिड़की के बाहर देख के हैरान होती है कि तोमो आया रहता है। उसका लास्ट ट्रेन छूट गया था, जानबूझ के छोड़ दिया। अब वो नहा रहा होता है तो जो हमारी मैनेजर रहती है वो कह रही होती है कि अब तो तुम दोनों को लगता है यहीं पे रहना पड़ेगा क्योंकि उसका लास्ट ट्रेन छूट गया है और वो घर भी नहीं जा सकता है। वैसे मुझे पता है कि आज तुम लोग कुछ डिंग डोंग करने वाले हो क्योंकि मैंने एक ही कमरा बुक किया था और वो भी तुम्हारे लिए था और उसमें भी एक ही बेड है, तो हो सके तो तुम लोग थोड़ा डिंग डोंग कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे मैं तो चलती हूँ भाई, मेरा तो काम हो गया है। वो तो चली जाती है और उताहा एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि अरे ये मुझे छोड़ के अकेले जा रही है। अब बाद में हम देखते हैं कि ये यहाँ परेशान होती है और तोमो यहाँ नहा के आ चुका रहता है और जो उताहा रहती है वो नहा रही होती है और ये यहाँ कमरे में देख रहा होता है कि भाई ये कमरा यहाँ तो चलो अच्छी बात है, दो बेड है। और जैसे वो देखता है उताहा को तो वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, यहाँ आके बैठो। और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, मैंने तुम्हारी मॉम के पास भी कॉल किया लेकिन उन्होंने कहा कि तुम घर नहीं आई हो तो मुझे लगा कि तुम यहीं आई होगी। वो कहती है कि मैं स्कूल में पढ़ने में अच्छी हूँ तो मेरी मॉम को परवाह नहीं है क्योंकि मैं कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करने वाली हूँ। ओहो कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वो लटक चुकी रहती है इसके ऊपर में और फिर वो कहता है कि वाह ये तो काफ़ी अच्छी बात है। वो बताती है कि इसका पब्लिश होने वाला एक और कॉमिक था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन उताहा यहाँ पे ज़्यादा खुश नहीं लग रही होती है। वो कहता है कि आप मुझे मर्द बनाएंगी। अब ये सुन के तो वो कुछ और ही समझ रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये था कि मुझे आपकी स्टोरी में चेंज करना है। वो कहती है कि बेवकूफ़ कहीं के सही बोला करो, मैं कुछ और ही समझ रही थी। तो अब तोमो बताता है कि आपने जो स्टोरी रखी थी वो बहुत ज़्यादा अलग है। देखिए जैसे मैं आज मेग्यूमी के साथ घूमने गया था तो मैं उसे ज़्यादा भाव भी नहीं दे रहा था। जब भाव में नहीं दे रहा था तब भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मुझे ऐसा लगा कि वो जेन्युइनली शायद खुश थी। लेकिन यहाँ उताहा कहती है कि हो सकता है कि वो दिखावा करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, और आपने जो स्टोरी लिखी उसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के स्टोरी लिखा गया है। मैं चाहता हूँ कि इसमें पास्ट का आप लोग थोड़ा कम कर दे और जो नेचुरल रोमांस होता है ना उसे ज़्यादा बढ़िया कर दे। ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने जो कहानी लिखी उसमें मैं चेंज करूँ तुम्हारे कहने पे? हाँ, क्योंकि वो पहले बार से भी गुस्सा रहती है ना, इसीलिए वो बोल रही होती है। लेकिन तोमो कहता नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम लोग थोड़े से स्टोरी को चेंज करते तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि जो नेचुरल लव रहता है वो ज़्यादा बढ़िया रहता है और पास्ट लाइफ का मतलब हम लोग ज़्यादा कुछ ना दिखाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या कहती हैं सेनपाई अब इसके बारे में? अब इसके बारे में वो सोच रही होती है और लास्ट में टाइपिंग कर रही होती है, अपना लिख रही होती है जो भी उसे चेंज करना रहता है। हालांकि वो अपने बीस्ट मोड में आ गई रहती है और फिर से पागल हो चुकी रहती है, जहाँ पे उसके चंगू मंगू थोड़े दिख रहे होते हैं मगर इसे कोई परवाह नहीं रहती, ये तो लिख रही थी। और अचानक से पता नहीं क्या हो जाता और फिर सुबह हो चुकी रहती है भाई यहाँ पे, जहाँ वो कहती है कि तुम आराम से सो, मैं चलती हूँ यहाँ पे। वैसे भी यार रात हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी। अब पता नहीं भाई इन दोनों के बीच में कुछ हुआ था या फिर नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे तोमो बहुत शर्मा रहा था और जो उताहा थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कहती कि मैं चल रही हूँ, तुम कार्ड लेके वापस आ जाना। और बाद में हम देखते हैं कि इसने एक अजीब सी तस्वीर भी खींच ली थी इनकी और बहुत ज़्यादा खुश रहती। पता नहीं रात में क्या हुआ, कुछ दिखाया नहीं था। और आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो एरी रहती है वो तस्वीर बना रही होती मेग्यूमी की और उसे चिढ़ाते हुए ये बोल रही होती है कि ओहो कल देखो तुम्हारे साथ रहते हुए भी तोमो किसी और लड़की के साथ चला गया था। तो मेग्यूमी कहती है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है, लेकिन एरी कहती है कि तुम्हें जलन हो रही है और बिल्कुल ऐसा ही चेहरा तुमने बनाया है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही चेहरा चाहिए था, तुमने बहुत ही अच्छा चेहरा बनाया है। मेग्यूमी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ तो रहा होता है मगर वो ऐसा दिखाती नहीं है कि उसे गुस्सा आ रहा था। शायद वो भी अब हमारे ओटाकू को पसंद करने लगे। तो तोमो यहाँ एरी के घर पे आया था। वो बात ये रहती कि एरी को कैरेक्टर्स ड्रॉ करने रहते और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसका डेडलाइन भी करीब रहता है अपना खुद का कॉमिक का, तो इसलिए उसने तोमो को बुलाया था और बोलती है कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी तो मैं तुम्हारा कैरेक्टर डिजाइन किस तरीके से कर पाऊंगी। तोमो उसके लिए तुरंत ही मान जाता है, कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एरी ये शर्त रखती है कि देखो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा मतलब पूरे कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तोमो कहता है कि ठीक है वो तो सारी चीजें मैं कर लूंगा, लेकिन तुम इतना छुपा के क्यों कर रही हो?
एरी कहती कि मैं वैसा कुछ थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो बस नॉर्मल एक कॉमिक आर्टिस्ट हूँ। फिर उसके बाद ये एक ड्रेस पहन लेती है और ये देख के वो कहता है कि यार तुमने ड्रेस क्यों पहन लिया था। वो कहती है कि मैं थोड़ा सा कैरेक्टर में आ रही हूँ और कुछ भी नहीं, चलो तुम अपना लाइन बोलो। तो अब यहाँ पे वो अपना लाइन बोल रहा होता है और पता नहीं इसमें इतनी ठरक क्यों जाग रही होती, मतलब जो एरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठरकी होती है, कुछ करना तो चाहती है भाई तोमो के साथ में, मगर तोमो इसे कभी मौका ही नहीं देता। आप देख सकते हैं चेहरा पूरा लाल हो चुका है, लेकिन लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि पूरा उसने कैरेक्टर डिजाइन अपना कंप्लीट कर लिया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये काफी गुस्सा रहता है मेग्यूमी के ऊपर और कहता है कि तुम्हें कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और क्या करना चाहिए। बात ये रहती है कि मेग्यूमी ने यहाँ पे अपना हेयर स्टाइल हल्का सा बस चेंज कर लिया था, बस बाल बांध लिया था और कुछ भी नहीं, इसलिए वो गुस्सा हो रहा था। मगर मेग्यूमी कहती है कि बहुत सारे एनिमे और गेम्स में मैंने देखे हैं कि जब हीरोइन ऐसा बाल बांध लेती है या फिर कुछ अलग करती है तो लोगों का उस पर ज़्यादा इंप्रेशन जाता है, मगर वो कहता है कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरी हीरोइन जैसे है पहले बिल्कुल वैसे ही रहे, लोगों की नज़र जाए या फिर ना जाए उसके ऊपर मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर एक अच्छा गेम बनाना है मुझे, तो इसके लिए तुम्हें पूरे कैरेक्टर में डेवलप होना पड़ेगा, तुम्हें पूरा कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा और तुम मुझे सेनपाई कह के बुलाओ, क्योंकि सेनपाई सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि तुम मुझसे छोटी हो। उतनी देर में एक लड़की आती है और कहती है कि सेनपाई। तब तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल जैसा इसने बोला वैसा ही, लेकिन इस लड़की का नाम रहता है इजुमी और ये काफ़ी छोटी रहती है इन लोगों से। और ये कहती है सेनपाई मैं वापस आ गई। और फिर दोनों मिल रहे होते हैं और फिर यहाँ पे इजुमी बहुत ज़्यादा खुश रहती है और ये दोनों यहाँ पे बैठी हुई रहती है, जहाँ पे उताहा एरी को बोलती है कि ये तो तुम लोग से काफ़ी छोटी लग रही है, तुमसे भी छोटी होगी, लेकिन फिर भी देखो उसके जो संतरे हैं वो खरबूजे में बदल चुके हैं और जो तुम्हारा खरबूजा था वो तो बिया में बदल चुका है, मतलब तुमसे छोटी है यार, फिर भी तुमसे बताओ इतना ज़्यादा बड़ा है, तुम तो किसी भी काम की नहीं हो। और एरी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था भाई कि मेरे से ज़्यादा बड़ा है, मुझसे छोटी है फिर भी। और फिर जो इजुमी रहती है यहाँ पे कह रही होती है कि आपकी वजह से ही मैं लड़की बनने का मतलब एहसास मुझे पता चला कि आखिर क्या होता है, लड़की बनने में कितना मज़ा आता है। और ये सुन के सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये तोमो ने क्या किया होगा इसके साथ में, लेकिन तोमो कहता है कि अरे नहीं नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और वो इसे एक कार्ड देती है, कहती है कि आपको ज़रूर आना है इस गेम में, ठीक है, मैं वहाँ पे इंतज़ार करूँगी आपका। और फिर बताने लगती है कि मुझे पहले एनिमे कार्टून्स या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब होता क्या है, लेकिन फिर सेनपाई आए मेरी ज़िंदगी में और उन्होंने मुझे एक गेम गिफ्ट किया। ये उस ज़माने का बहुत ही स्पेशल और बहुत फेमस गेम था, जो कि सिर्फ कोई अपने लव्ड वंस को ही देता है, समझे, और इसने उसे दिया था। तो मेग्यूमी पूछ रही होती है, लेकिन ये बोल रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही दे दिया। और बहुत ही मस्त सी चीज़ भी रहती है, ठीक है। तो इजुमी कह रही होती है कि बाय बाय, बाय उताहा सेनपाई, बाय एरी सेनपाई, और मेरे भाई से भी आप लोग ज़रूर मिलिएगा, आप लोग कहीं मेरे घर क्यों नहीं आते हैं। लेकिन इन्हें तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता और इजुमी बड़े प्यार से बात कर रही होती है, कहती है कि बाय बाय, और एरी को तो यहाँ पे जलन हो रही होती है। बाद में हमें दिखाया जाता है जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो एरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, इसे समझ में नहीं आता है कि अरे भाई एरी तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन वो कह रही होती है कि तुम ना, हाँ तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही ना हो, और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। और वो कहता है कि अरे वो सब कुछ भी नहीं, वो बस मेरी जूनियर है और कुछ भी नहीं है। उतनी ही देर में एक बंदा आता है जिसका नाम लोरी होता है। लोरी कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले तुम दोनों से, लेकिन वो दोनों इसे इग्नोर करते हैं और कुछ बोल ही नहीं रहे होते, चुपचाप आगे चले जाते हैं और आगे चल के लड़ रहे होते हैं, वापस से लड़ना शुरू हो जाता है। तो लोरी कह रहा होता है तुम दोनों मुझे ऐसा क्यों दिखा रहे हो जैसे मुझे इग्नोर कर रहे हो। लोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है स्कूल में। और यहाँ तुम उससे कहता है कि तुम्हारे डैड का तो अच्छा खासा काम चल रहा था, तुम यहाँ पे क्यों आ गए, अच्छा खासा घर बैठ के खाते। लेकिन लोरी कहता है कि मुझे घर बैठ के खाने की आदत बिल्कुल नहीं है, भले तुम्हें हो सकती है, और वैसे भी हमने ओटाकू वर्ल्ड में एक साथ ही कदम रखा था, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूँ। वो कहता है कि हाँ हाँ, लेकिन तुम एक ओटाकू बिल्कुल भी नहीं हो, असल में दोनों का वॉल का स्क्रीन मिल गया था ना, स्क्रीन, तो दोनों यहाँ पे दोस्त बन गए थे। लेकिन लोरी और तोमो में बात ये रहता है कि लोरी लड़कियों में फेमस था और लोरी नंबर 1 पे रहना चाहता था, तो वो सबको दिखाने के लिए ऐसा दिखाता था कि वो बहुत बड़ा ओटाकू है, मगर वो एक ढोंगी ओटाकू निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे उसे सब चीज़ अभी पता रहता है और बोलता है कि देखो अभी मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी रहती है जिसके साथ लोरी काम कर रहा होता है और तोमो और एरी देख के हैरान हो जाते हैं। वो एरी से मदद मांगता है, मुझे एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है। इसे पहले से पता रहता है कि एरी एक आर्टिस्ट है, जबकि एरी ने किसी को नहीं बताया रहता, बहुत ही सीक्रेट बात रहती है। और लोरी बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि आखिर तुम लोग क्या काम कर रहे हो और क्या करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ओटाकू वर्ल्ड में मैं ही हमेशा नंबर 1 पे रहूंगा। तोमो तुम मेरी बात अच्छी तरीके से सुन रहे हो ना, तुम भले ही कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझसे आगे कभी भी नहीं निकल सकते हो। और इसी बात पे अब तोमो को गुस्सा आ जाता है। लोरी उसके सामने एक चैलेंज रखता है, कहता है कि चलो देखते हैं आखिर हम दोनों में से किसका ज्यादा काम बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे दोनों के बीच में शर्त लग जाती है कि चलो देखा जाए कौन